मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है। तो आप 40 के करीब ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां विजिट कर सकते हैं। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई, आप वो भी देख सकते हैं। शेंजन वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। शेंजन वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली जो है टारगेट है शेंजन के लिए, क्योंकि आपका गोल है कि आपने जो है ना हर हाल में किसी भी तरह आपने जो है शेंजन पहुंचना है, अपने यूरोप पहुंचना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने कंट्रीज बताई हैं, कोशिश करो इनमें से 4 से 5 कंट्रीज का विजिट कर लो, चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आपको वीजा मिल जाएगा। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है। अगर आप दुबई में हो, यूएई में हो और आप शेंजन जाना चाहते हो, यूरोप जाना चाहते हो, तो उसके लिए कौन कौन सी कंट्रीज सबसे बेस्ट हैं ट्रैवल हिस्ट्री के लिए और कितनी कंट्रीज का ट्रैवल एटलीस्ट करना चाहिए, आपका जो प्रोफाइल के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, क्या ट्रैवल हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, तो आज डिफरेंट कंट्रीज़ के हम बात करेंगे कि किस तरह ये कंट्रीज जो हैं ये सबसे बेस्ट हैं 2022 में ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी और टूरिज्म के लिए भी। ठीक है, तो ये बात कर रहा हूँ मैं दुबई के लिए, यूएई के लिए, या फिर जो जीसीसी रेजिडेंट हैं ये उनके लिए। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अभी जो मैं कंट्रीज़ के नाम लूँगा, अभी फ़िलहाल कुछ कंट्रीज़ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे ट्रैवल अलाउ नहीं है, टूरिज़्म के लिए वो कंट्रीज़ अभी ओपन नहीं है या वक्ती तौर पे बंद हैं ड्यू टू ओमिक्रॉन की वजह से। बट होपफुली वेरी सुन ये सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी और दोबारा से टूरिज़्म इन कंट्रीज में भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी ट्रैवलिंग हो रही है, टूरिस्ट जा रहे हैं प्रोफाइल पे, जैसे कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई पार्टनर वीज़ा पे है जिसका कोई अपना बिजनेस हो यहाँ पे, ठीक है, या कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है, कोई मैनेजर लेवल पे बंदा हो सकता है। क्योंकि इन लोगों की सैलरीज या इनके बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो इनकी प्रोफाइल थोड़ी सी अलग होती है। तो इनकी चांसेस होते हैं कि अगर 15-20 हज़ार 25 हज़ार सैलरी हो या इससे ऊपर हो, 60-70 हज़ार दिरहम अकाउंट में पड़ा हो, तो डेफिनेटली इन लोगों के चांसेस, इस तरह के प्रोफाइल के जो लोग होते हैं इनके चांसेस अच्छे होते हैं। पहले अगर आपका प्रोफेशन जो है वो बहुत ही लो कैटेगरी का है, लाइक जैसे कि ड्राइवर्स होते हैं या कोई प्लम्बर या इस तरह के बहुत ही मतलब जिनकी सैलरीज भी नॉर्मल 15 से 2000 2,500 होती है, तो इन कैटेगरीज के लिए ये वीज़ा काफ़ी मुश्किल भी होता है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद भी समटाइम चांसेस होते हैं कि वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि 15 से 2000 सैलरी या 2500 सैलरी में बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वीज़ा नहीं मिलता। नॉर्मली कंपनीज भी क्या करती हैं कि साल में 1 बार या 2 बार ही छुट्टी देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने वीज़ा देना है एम्बेसी में, तो उन लोगों को भी इन चीज़ का आइडिया होता है कि यार इस बंदे की मतलब ये इतना ही फारिग आदमी है, ये इतना ही वेला आदमी कि हर दूसरे महीने बाद या हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये बंदा जो है ट्रैवल के लिए जा रहा है। तो उनको फिर आइडिया हो जाता है कि ये सिर्फ ज़बरदस्ती वाली ट्रैवल हिस्ट्री बना रहा है, क्योंकि इसका पर्पज़ ये है कि किसी तरह मैं यूरोप या शेंजन में पहुंच जाऊं। तो कोशिश करें, अगर आपने यूरोप जाना है तो कम से कम 1 से 1.5 साल का प्लान रखें। सबसे अहम ये है कि अगर आप 2 साल या 2.5 साल आपने गुजार लिए यूएई में, तब जो है आप इस ऑप्शन की तरफ सोचें। उससे पहले आप कोशिश करें जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप विज़िट करें, अगर आपका प्रोफाइल नॉर्मल है। ठीक है, आपकी एवरेज सैलरी है लाइक 5,000 6,000 7,000, 5 से 7,000 8,000 या 10,000 के बीच में सैलरीज आती हैं, तो आप कोशिश करें कि 2 से 2.5 साल का जो है ना एक टारगेट सेट कर लें कि यार मैंने 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद शेंजन जाना है या यूरोप जाना है। तो आप करना क्या होगा कि हर साल में 1 से 2 विजिट आपने कोई भी 2 से 3 कंट्रीज चूज कर लेनी है, एक साथ ही उन 2-3 कंट्रीज का ट्रैवल कर लेना। अब होता क्या है 2-3 कंट्रीज का ट्रैवल एक साथ करने से, क्योंकि आप जैसे मान लें यहाँ से आप जाते हैं जॉर्जिया जाते हैं, तो जॉर्जिया के साथ ही लगता है आज़रबाईजान। तो आप एक ही टिकट में, जैसे कि आप जॉर्जिया जाएंगे तो फॉर एग्जांपल आपका 2,000 लग जाएगा, लेकिन आप साथ में आज़रबाईजान का भी विजिट कर लेंगे तो शायद 500 दिरहम आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो एटलीस्ट 2,500 के अंदर अंदर आप समझ लो आज़रबाईजान या जॉर्जिया दोनों का विजिट कर सकते हैं, दोनों की स्टैंप लगवा सकते हैं। इसी तरह हम और भी कंट्रीज की बात करेंगे जिसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि कोशिश करें जब भी आप ट्रैवल करें
तो जिस कंट्री भी जाएं कोशिश करें उसके साथ जो भी लगती है कंट्री, अगर आपको इजी वीज़ा मिलता है या वीज़ा फ्री है तो आप कोशिश करें कि वहाँ भी जाएं और उस कंट्री का जो है स्टैंप भी लगवा लें, ताकि आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ सकती है और वो आगे चल के आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में वो चीज़ें काउंट होती हैं। इसमें से 2-3 कंट्रीज का सबसे पहले तो विजिट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि जॉर्जिया है, अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, अल्बानिया है, अर्मीनिया है, सर्बिया है। सर्बिया और अर्मीनिया इंडियन नेशनल को जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल है। तो ये 5-6 कंट्रीज ऐसी हैं जो करीब करीब लगती हैं, तो कोशिश करें कि इनमें से कम कम 2 कंट्रीज का तो है आप जो है वो ट्रैवल लाजमी कर लें। ये आप कर लेते हो तो फिर इसके बाद आप कोशिश करें तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें। तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जॉर्डन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अभी ओमिक्रॉन की वजह से साउथ अफ्रीका की ट्रैवल जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये ओपन हो जाना है। तो साउथ अफ्रीका भी एक ट्रैवल हिस्ट्री के लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है। वीज़ा भी नॉर्मली मिल जाता है, अगर आपने छोटी मोटी 2-3 कंट्री का विजिट किया हो तो साउथ अफ्रीका का वीज़ा भी मिल जाता है। अगर आपको प्रोफाइल अच्छा है, 5-7 हज़ार सैलरी हो, 20-25 हज़ार आपकी बैंक स्टेटमेंट में हो, तो आप जो है तुर्की का वीज़ा भी लगवा सकते हैं इजीली, और आप जो है साउथ अफ्रीका का वीज़ा भी लगवा सकते हैं। साथ में ये जो छोटे वीज़े हैं जैसे मैंने बताया जॉर्डन का या इजिप्ट का, ये वीज़े भी आप लगवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा लग जाएंगे, आपके पासपोर्ट की वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन एक और है जो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर, ठीक है। ये चारों कंट्रीज भी साथ साथ लगती हैं, तो कोशिश करें अगर आप हो सकता है तो इन चारों में से कोई 2 कंट्रीज का एटलीस्ट जो है वो आप ट्रैवल कर लें लाजमी, ठीक है। मलेशिया भी साथ है, थाईलैंड भी साथ है, सिंगापुर भी साथ है। इंटरनल इनकी जो लोकल फ्लाइट्स होती हैं बहुत सस्ती होती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने का टिकट महंगा है, लेकिन इंटरनल इनकी जब वहाँ पे जो फ्लाइट्स हैं वो सस्ती होती हैं। तो एटलीस्ट यहाँ से अगर आपने किसी 2 कंट्रीज का ट्रैवल कर लिया है, लाइक मलेशिया, थाईलैंड आपने ट्रैवल कर लिया है, यहाँ से तुर्की का आपने ट्रैवल कर लिया है, और यहाँ से एक आध वीज़ा ऑन अराइवल जैसे जॉर्जिया, अज़रबैजान का आपने ट्रैवल कर लिया है, और आप जो है एक से 1.5 साल के अंदर ये सारी कंट्रीज को विजिट कर चुके हो, या 2 साल के अंदर कम से कम आपने 5 से 6 कंट्रीज का विजिट कर लिया है, तो उसके बाद जब आप जो है शेंजन का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 90% चांसेस ये हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके पासपोर्ट पे इतनी सारी स्टैंप्स लगी होंगी, इतनी सारी कंट्रीज के वीज़े लगे होंगे, एग्जिट की होगी आपने, इन आउट किया होगा आपने, तो वो प्रूफ है आपके पास कि आप एक जो है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो और आप जो है ट्रैवल करते रहते हो, जिस कंट्री में भी जाते हो आप वापस आ जाते हो। तो जब आप शेंजन का वीज़ा भी अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे यही मैसेज आएगा आपके पासपोर्ट की स्टैंप्स देख के कि ये एक जेन्युइन ट्रैवलर है और ये डेफिनेटली वापस आएगा। नए ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी इस टॉपिक पे बनाई हुई है, जो मेरी सबसे पहली वीडियो है कि वाई वी शुड ट्रैवल, हमें ट्रैवल क्यों करना चाहिए। तो जब आप ट्रैवलिंग करते हो डिफरेंट कंट्रीज का, डिफरेंट कंट्रीज का विजिट करते हो, तो उसमें आपको भी पता है कि जब आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हो, एयरपोर्ट क्रॉस करते हो, डिफरेंट बॉर्डर क्रॉस करते हो, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। तो जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज जैसे आप जॉर्जिया या अज़रबैजान दोनों कंट्री को विजिट भी करके आ जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 से 3,000 दिरहम में आप ये दोनों कंट्रीज का ट्रैवल कर सकते हो। 4 से 5 दिन के अंदर 2,500 से 3,000 के अंदर आपकी ये दोनों कंट्रीज की स्टैंप लग सकती हैं, ठीक है। अर्मीनिया भी अगर आप जाना चाहो तो वो भी जा सकते हो, या अल्बानिया को भी टच कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ये आप प्लान करके 2-2, 3-3 कंट्रीज को एक साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मलेशिया और थाईलैंड को ही ट्रैवल करते हो तो आप जो है एवरेज 3 से 3,500 दिरहम में इन दोनों कंट्रीज़ को भी आराम से विजिट कर सकते हो। दोनों अच्छी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी, और वैसे भी टूरिज़्म के लिए भी दोनों अच्छी कंट्रीज़ हैं। आप वहाँ कर सकते हैं ट्रैवल। अभी मलेशिया फ़िलहाल बंद है, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये ओपन हो जाएगा, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। दोनों में से दोनों कंट्रीज़ को कर लेंगे तो 3 से 3,500 में आप समझ लो कि यहाँ पे आपने 2 कंट्रीज़ को विजिट कर लिया। कि अगर आप जाते हो तो वीज़ा वगैरह, टिकट वगैरह, होटल, ये वो सब मिला के भी मैक्सिमम 3,000 का बजट आपका हो तो आप इजीली तुर्की को भी एक विजिट कर सकते हैं।
तो देख लें, अगर आप 8 से 10,000 दिरहम फ्रेंड्स अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे लगा देते हैं ना यार, तो इजीली आप जो है शेंजन का वीज़ा अवेल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि आप जब ये 8-10,000 दिरहम आपने स्पेंड नहीं किया होता, ये बेसिकली आपने इन्वेस्ट किया होता है। ठीक है, मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि आप जब ट्रैवलिंग करते हो तो आपकी जो कॉस्ट आती है, तो बेसिकली वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस गेन करके आते हो। आपके पास बहुत कुछ होता है उस कंट्री के बारे में बोलने के लिए, आपके पास नॉलेज होता है उन लोगों के बारे में, वहाँ की जॉब सेक्टर क्या है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लैंग्वेज क्या है, कल्चर क्या है। तो आप बहुत कुछ वहाँ से सीख के आते हो, तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, पासपोर्ट पे स्टिकर्स लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पासपोर्ट में फिर आगे चल के और भी वीज़े लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई जी शेंजन के लिए। एक कम से कम ये जो मैंने कंट्रीज बताई हैं दोस्तों, इनमें से 4 से 5 कंट्रीज का कम से कम आप विजिट कर लो, या कम से कम 4 कंट्रीज का भी कर लो ना, तो यार चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपका जो शेंजन का वीज़ा है वो आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं कि आपका जो प्रोफाइल मैंने जैसे बताया कि 5 से 7,000 या 10,000 सैलरी कम से कम होनी चाहिए आपकी, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है एटलीस्ट 20 to 25,000 दिरहम होना चाहिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में। 4-5 कंट्रीज का ट्रैवल करने के बाद भी आपकी सैलरी, आपका प्रोफाइल एक तो देखा जाता है, दूसरा फिर आपके पास बैलेंस कितना है। ठीक है, तो वो भी आपने जब शो करना है तो एटलीस्ट 20 से 25,000 या 30,000 दिरहम हो, या इससे ज़्यादा अच्छा हो, वो आप शो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। प्लस और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो आप शो करेंगे, तो चांसेस हैं कि आपको ये वीज़ा जो है ये मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें।